हेलो एवरीवन, नमस्कार। यूनिक टारगेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मुझे पता है कि आप लोग उत्तराखंड पीसीएस, नायब तहसीलदार, यूडी, एलडी और समीक्षा अधिकारी, पटवारी आदि की तैयारियां कर रहे होंगे और इतना समय भी नहीं रहता है कि आप लोग सारी की सारी किताब पढ़ लें। तो ऐसे में हमें जो रणनीति काम आती है वो हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें जो क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज है, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है, उनकी अच्छी खासी तैयारी करनी चाहिए। इसीलिए मैं ये सीरीज़ लेकर के आया हूँ, ताकि जो स्पेशल एमसीक्यूज है, जो परीक्षाओं में पूछे जाने की जिनकी ज़्यादा संभावना है, उनकी तैयारी आप अच्छे से कर लें और परीक्षा में जाने से पहले, परीक्षा में बैठने से पूर्व आप उनको अच्छी तरह से समझ जाएं। तो कुछ एमसीक्यूज हम लेकर के आए हैं, तो चलो उनकी तैयारी करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। देखते हैं कि हम कितने एमसीक्यू सॉल्व कर पाते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे सूरदास, वाल्मीकि, तुलसीदास या वेदव्यास? तो इसका राइट आंसर है सी, तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। तुलसीदास द्वारा रचित है। ये अवधी भाषा में लिखा गया है। अवधी भाषा का एक उत्कृष्ट ग्रंथ है और ये दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव, मीराबाई, सूरदास या विद्यापति? साथियों, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसका राइट आंसर है ए, जयदेव। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान राम के, भगवान शिव के, भगवान विष्णु के या भगवान जगन्नाथ के? तो राइट आंसर है डी, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। इसका जो निर्माण है 11वीं शताब्दी में राजा अवंती वर्मा ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11वीं शताब्दी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण राजा अवंती वर्मा ने करवाया था। पुरी उड़ीसा राज्य में स्थित है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। प्रत्येक वर्ष श्रावण मास, याद रखें, प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा व बलदेव महाराज के सम्मान में यह रथ यात्रा निकाली जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? पाली में, उर्दू में, हिंदी में या संस्कृत में? तो राइट आंसर है डी, श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और एक चीज़ और बता दूं, ये कर्मयोग पर लिखी हुई पुस्तक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है। कर्मयोग पर लिखी गई विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसका अब तक अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? पुष्कर, वासुकी, कालिया या शेषनाग? ये सभी सर्पों के नाम है। तो राइट आंसर है बी, वासुकी। इसका राइट आंसर वासुकी है। वासुकी, इसमें क्या चीज़ें, दो चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट थी, मथानी और रस्सी। मथानी क्या था इसमें? मंदराचल पर्वत मथानी था। और रस्सी का काम किसने किया? नागराज वासुकी ने। और इससे फिर क्या हुआ था? मथने के बाद इससे 14 महारत्न निकले थे। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? चेन्नई में, मदुरई में, कोलकाता में या महाबलीपुरम में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मदुरई। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। मदुरई कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। और मीनाक्षी मंदिर की जो खास विशेषता वो ये है कि द्रविड़ शैली में निर्मित है। और पांड्य शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया। उस समय का यह धार्मिक केंद्र था। उस समय लोग यहाँ पर लोगों की बड़ी आस्था थी और लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते थे। तो उस समय का धार्मिक केंद्र था ये। मीमांसा के प्रणेता कणाद, वशिष्ठ, जैमिनी या विश्वामित्र? तो इसका राइट आंसर है
सी जैमिनी। आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट कौन थे? भारतीय राजनीतिज्ञ, भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री, भारतीय कवि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है बी, भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने जो है बीज गणित की स्थापना की थी, ज्योतिष को गणित से अलग किया था, आर्यभट्टीय नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी और इन्हीं के नाम पर प्रथम उपग्रह जो 1975 में, जिसे उपग्रह को स्पेस में भेजा गया था 1975 में, तो इन्हीं के नाम पर, जिसका नाम क्या है, आर्यभट्ट रखा गया था। कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है? कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? साथियों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो ये हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और याद रखेंगे 10-28 ही सूक्त है और 10-580 मंत्र है। इसमें 3 पाठ है, शाकल, बालखिल्य, वाशकल, और 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय और कौशिकी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर आप याद रखें। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की जो रिवीजन है, क्लास रिवीजन है, इस तरह के क्वेश्चनों का रिवीजन आप चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन वेरी सून, टिल देन गुड बाय।